विद्यार्थियों तक पहुंची ये मुहिम। अब जब हमने मौजूदा हालात को अपना लिया है तो जरूरी है सड़कों पर अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्राथमिकता दें। याद रखें, सुरक्षा की शुरुआत खुद से ही होती है। बेहतर इंसान बने, बी द बेटर गाय। एक सड़क सुरक्षा मुहिम द इंडिया टुडे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में हुंडई मोटर इंडिया की पहल। असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने विधानसभा में एक ऐसा विधेयक पेश किया है जिसके अनुसार अब सरकारी खर्चे में कमी आएगी। सरकार ने सरकारी पैसे पे चलने वाले मदरसों की फंडिंग पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि असम में सभी सरकारी मदरसों को बंद करने और उन्हें स्कूलों में बदलने संबंधी विधेयक को आज असम सरकार ने विधानसभा में पेश कर दिया है। विपक्ष की आपत्ति के बावजूद शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र के पहले दिन इसे पेश किया है। असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र के पहले दिन इसे पेश करते हुए कहा कि विधेयक निजी मदरसे पर नियंत्रण और उनको बंद करने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि विधेयक के लक्ष्यों और उद्देश्यों के बयान में निजी शब्द गलती से शामिल हो गया। उन्होंने कहा कि सभी मदरसे उच्च प्राथमिक, उच्च और माध्यमिक स्कूलों में बदल दिए जाएंगे और शिक्षक तथा गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। असम निरसन विधेयक 2020 में 2 मौजूदा कानूनों असम मदरसा शिक्षा प्रांतीयकरण कानून 1995 और असम मदरसा शिक्षक कर्मचारियों की सेवा का प्रांतीयकरण और मदरसा शिक्षण संस्थानों का पुनर्गठन कानून 2018 को निरस्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस फैसले से असम सरकार को करोड़ों रुपए का लाभ होगा। असम में 610 सरकारी मदरसे हैं और सरकार इन संस्थानों पर हर साल 260 करोड़ रुपए खर्च करती है। सुनिए कि इस बिल पेश होने के बाद आखिर शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा ने क्या कुछ कहा। Today we have introduced a bill whereby all the government madrasa institution will be converted to a institute for general education, and in future no madrasa education under government will be entertained. So this is a historic bill. This bill should have been piloted long back, but today we are very happy that we have introduced a bill to bring a truly secularized curriculum in the educational system. Both Congress and UDF has opposed the bill, but in spite of their opposition, we are determined that this bill needs to be passed, and this bill will be accordingly passed. Since independence, and in a way prior from 1935, Assam government is patronizing madrasa education. Assam government is paying salary to the teachers who are imparting madrasa education or theological subject in the schools. So this practice should have been stopped long back. Nevertheless, today is the day where I had the pleasure of introducing the bill whereby all government patronization to the madrasa education will come to a halt.